वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई अपडेट के साथ में। आज आप जैसे कि जानते हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसी जैसी खबरें निकल कर आई हैं, उससे पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लेकिन एक खबर जो राजस्थान से निकल कर आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा दुखद है। वो ये कि मुफ्ती नदीम अख्तर सकाफ़ी साहब, आप उनका फोटो देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इन्हीं के साथ में जो मुफ्ती महबूब आलम साहब थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों को गिरफ्तार करके 14 दिन की हिरासत में जो है पुलिस कस्टडी में दिया गया है। क्या गलती थी इनकी, इनको गिरफ्तार किया गया? जो एफआईआर दिल्ली के अंदर 32 लोगों के ऊपर हुई थी, उसमें इन दोनों शख्सियात का नाम भी शामिल था। मैंने अपने थम्स के अंदर लिखा कि अब अगला नंबर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त जो माहौल चल रहा है और जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करके उनके बड़े बड़े जो लीडर हैं, जो बड़े बड़े पेशवा हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, आप वो देख रहे हैं। मुफ्ती नदीम अख्तर साहब सकाफ़ी को गिरफ्तार करने की वजह आप जानते हैं। वो एक वीडियो आप स्क्रीन पर देखिएगा, ये वीडियो का एक फोटो जो मुफ्ती नदीम अख्तर साहब की वीडियो जो वायरल हुई थी, जो बूंदी शहर के अंदर आपने पुलिस की मौजूदगी में जो 3 सवाल किए थे, 3 सवाल, उन 3 सवालों के ऊपर उसके बाद में मुफ्ती महबूब आलम साहब की एक वीडियो वो भी वायरल हुई। उसको तोड़ मरोड़ के जिस तरह से मीडिया ने उसको पेश किया और पेश करने के बाद में दुनिया के सामने उसको रखा, उसके बाद में मुफ्ती नदीम अख्तर और मुफ्ती महबूब आलम साहब, इन दोनों के ऊपर एफआईआर दिल्ली के अंदर होती है और उनको जो है आज गिरफ्तार कर लिया जाता है दोनों को, और 14 दिन की न्याय हिरासत में रखा जाता है। जबकि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं। कल जिस तरह से उदयपुर के अंदर जब कन्हैया लाल की उसका अंतिम संस्कार के लिए उनको लेकर जा रहे थे, उसके बाद में जो जिस तरह से नारे लगे राजस्थान के अंदर, जिस तरीके के पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की गई, कहा गया कि पैगंबर तेरे बाप का नाम, जिस तरह इसके आगे और भी कुछ लफ्ज था वो मैं अपनी जबान पर नहीं लेके आऊंगा, लेकिन मुसलमानों को एक तरीके से टारगेट करके और उनके ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगाकर उनको जेलों के अंदर डाला जा रहा है। ये इल्जाम नहीं तो क्या है कि मुफ्ती नदीम अख्तर साहब को आपने गिरफ्तार कर लिया, जबकि मेन जड़ जो है जिसकी बिना पर सब कुछ हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सारे फसाद की जड़ नुपुर शर्मा है, सारे फसाद की जड़ नुपुर शर्मा है, कि जिसकी बिना पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर दंगे हुए। नुपुर शर्मा को अभी तक क्यों छूटा छोड़ा गया है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? दिल्ली पुलिस को जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और फटकार लगाने के बाद उनसे जो है कई तरह के सवालात किए दिल्ली पुलिस से, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से आप देख रहे हैं वो भी देखिएगा कि अगर मुसलमान कोई कुछ कहता है, शेर आता है मेरे जहन में आया कि हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। यानी कि लोग, अगर मुसलमान कोई आहा भी करता है, यानी कि अगर अपनी बात को रख भी रहा है, तो उसको अभी मोहम्मद जुबैर को देखा आपने कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, जुबैर को गिरफ्तार किया गया, मुफ्ती नदीम को गिरफ्तार किया गया, मुफ्ती महबूब आलम साहब को गिरफ्तार किया गया। अब अगला नंबर हो सकता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का हो। क्यों? क्योंकि उनके बयानात अलग हैं। उनके बयानात इन जालिमों को जो निकल के आते हैं कीड़े ना, उनको जवाब देने के लिए हैं, और जब उन्होंने जवाब दिए तो हो सकता है उसके ऊपर किसी तरह से कोई जो है उठा करके डाल दे और उनके ऊपर कोई ना कोई फायर कर दिया जाए। ये भी जानते हैं क्योंकि 12 घंटे जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को दिल्ली के अंदर रखा जाता है, हिरासत में लिया जाता है, 12 घंटे तक उनसे पूछताछ होती है और पूछताछ होने के बाद में रात के 2 बजे उनको जो है फ्री किया जाता है। तो ये खबर जो थी मुफ्ती नदीम अख्तर सकाफ़ी साहब और मुफ्ती महबूब आलम साहब, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आप लोग दुआ करें कि मौला ताला उनकी हिफाजत